बीएड की मॉडिफिकेशन याचिका या क्लैरिफिकेशन याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट आई है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि यह मामला भले ही निस्तारित कर दिया गया है बिना सुनवाई के, लेकिन इस पर जज साहब सुनवाई करेंगे और उसी को लेकर अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं, आपको आधिकारिक अपडेट देने वाले हैं। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आज की इस लेटेस्ट अपडेट के अलावा आप अन्य की अपडेट भी प्राप्त कर सकें जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले से संबंधित रहती हैं। देखिए, पिछली बार जब पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थियों ने क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन याचिका दायर की थी, तब वहां के रजिस्ट्री ने उसे निस्तारित कर दिया और कहा कि आप 50-68 यानी कि जो देवेश शर्मा वाली अपील है उसे आप रीओपन नहीं कर सकते हैं, उस पर आप दोबारा से सुनवाई नहीं कर सकते हैं, उस पर आप मेरिट पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलत प्रे थी, जैसे कि मेरिट पर सुनवाई, दोबारा से उस मामले को रीओपन करना। ठीक है, तो ये सब चीजें गलत थी। इसी कारण से लॉज करते हुए उस एप्लीकेशन को निस्तारित कर दिया गया था और एक विस्तृत ऑर्डर जारी कर दिया गया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही सूचना दे दी थी कि क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई तभी हो सकती है अगर 50-68 देवेश शर्मा वाली अपील को साइड में रखते हुए एक फ्रेश अपील दायर की जाए तो, और बीएड के अधिवक्ता और याचिकाकर्ताओं ने वही किया। बीएड ने एक मॉडिफिकेशन याचिका फिर से दायर कर दी है और इसकी जानकारी ऑफिशियल आधिकारिक आप इसलिए कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्योंकि देवेश शर्मा ने इसकी अपडेट दी है। पश्चिम बंगाल की मॉडिफिकेशन याचिका की प्रोसेस को गलत बताते हुए रजिस्ट्रार ने लॉज कर दिया था। ठीक है, आज यानी कि कल देर रात उसकी जो अपील है वो दायर कर दी गई है। अब जस्टिस के सामने सुनवाई होगी। जी हां, ये अपडेट आ चुकी है, यानी कि नए तरीके से इस याचिका को फाइल कर दिया गया है। अब इस याचिका में क्या होगा, क्या सुनवाई होगी, क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएगा? हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें होने वाला है। देखिए, पहली बात कि याचिका कल देर शाम दोबारा से एक्सेप्ट हो चुकी है, यह जानकारी निकल कर आई है। अब इसी हफ्ते में मामले पर सुनवाई हो सकती है और ये जो सुनवाई है सीधे अब जस्टिस के सामने जाएगी, यानी कि जज साहब के सामने जाएगी और वहां पर सुनवाई होगी। सुनवाई होगी क्या? सुनवाई केवल इतनी होनी है कि क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन जो ऑर्डर आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया जाए, उसे मॉडिफाई किया जाए। मॉडिफाई किस तरह से किया जाए, क्लैरिफिकेशन कैसा दिया जाए? यह दिया जाए कि 2021 से जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया था बीएड को बाहर करने के लिए, तब से बीएड बाहर है, या एनसीटी का जब गजट था 2018 में, ठीक है, जो रद्द हुआ है, तब से बीएड बाहर है, या फिर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 11 अगस्त 2023 को, तब से बीएड बाहर है। ये एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये एक मॉडिफिकेशन उस ऑर्डर में चाहिए कि आखिर में सभी राज्यों को बीएड को, डीएलएड को जो असमंजस बना है, समस्या बनी है कि आखिर में बीएड बाहर हुआ है तो कब से हुआ है, ये आप स्पष्ट लिख के दीजिए। ठीक है, वैसे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को ऑर्डर में ये चीज मेंशन की है कि 2021 वाला जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का आदेश है उस दिन से बीएड बाहर होगा, लेकिन यहां पर और थोड़ा स्पष्ट खुल के चीजों को लिखा जाए, ये यहां पर मांग की गई है। साथ में ये और एक मांग की गई है कि जो लोग, ये 11 अगस्त का जो ऑर्डर आया था, ठीक है, बीएड को बाहर करने का, इससे पहले जो बीएड अभ्यर्थी किसी भर्ती प्रोसेस में आ चुके हैं, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, एमपी शिक्षक भर्ती और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हैं, ठीक है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हैं। तो ये जो आ चुके हैं प्रोसेस में, बहुत जगह नियुक्ति पा गए, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पा चुके हैं, तो क्या ये सेफ हैं या इनको भी निकाला जाएगा? ये दो मॉडिफिकेशन इस याचिका में होंगे, क्लैरिफिकेशन इस याचिका के दौरान होंगे। तो जैसे ही इस पर सुनवाई होगी, ये जो प्रश्न है, ये जो असमंजस बना है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि ऑर्डर कब से लागू होगा
और जो भर्ती में नौकरी पा चुके हैं या प्रोसेस में हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे ही सुनवाई होगी, एक दिन की केवल सुनवाई होगी, केवल एक दिन की, और उसी दिन देर शाम आपको ऑर्डर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कोई बहस नहीं होगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक में शामिल होना चाहिए, ऐसा कोई ऑर्डर आएगा तो ये बिल्कुल भी आप उम्मीद मत लगाइए। ऐसा कुछ भी इस ऑर्डर में नहीं होगा, इस सुनवाई में कुछ भी नहीं होगा। बाकी समय समय पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।